हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे 1973 की नॉवेल के ऊपर बेस्ड 2018 में आई मूवी द हाउस विद द क्लॉक इन इट्स वॉल की। तो कहानी की शुरुआत होती है 10 साल के एक बच्चे लुइस से, जिसके पेरेंट्स कार क्रैश में गुजर गए थे और वो अपने मामा जोनाथन के बुलाने पर उनके घर रहने जा रहा था, उस 8 बॉल को लेकर जो उसके पेरेंट्स की दी आखिरी निशानी थी जिससे वो अपने जवाब मांगता था। लुइस को डिक्शनरी पढ़ने का बहुत शौक था और टीवी सुपर हीरो कैप्टन मिडनाइट से इंस्पायर्ड होकर उसकी तरह ही वो क्लूज सॉल्व करता था और उसे गॉगल्स लगाना पसंद था। फाइनली वो मिशिगन पहुंच जाता है, जहां थोड़ा सा वियर्ड जोनाथन उसे रिसीव करने आता है, जो अजीब सा चोगा पहने था और घड़ी को देखकर रुक जाया करता था। उसके घर के बाहर बहुत से पंपकिन्स कार्व्ड थे और उसकी नेबर मिसेस हैंडशेट कंप्लेन करती थी कि वो रात को 3 बजे सैक्सोफोन बजाता है। लुइस देखता है कि उसके घर के अंदर बहुत से क्लॉक्स होते हैं, जिसमें से एक बड़े क्लॉक से मिसेस फ्लोरेंस जिमनमैन निकलती है, जो उनकी दूसरी पड़ोसी थी। फ्लोरेंस और जोनाथन काफी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। क्योंकि लुइस एक इंटेलिजेंट और नर्ड बच्चा था, उसे डिसिप्लिन पसंद था, पर जोनाथन इसका अपोजिट था और उस घर में कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं थे। पर यह घर नॉर्मल नहीं था। यहाँ पेंटिंग्स हिलती थी, सोफे चलते थे और पियानो अपने आप बजने लगते थे। जोनाथन लुइस को अंडर एज होने के बावजूद पोकर खेलने का कहता है, साथ ही फ्लोरेंस भी खेलती है। जोनाथन जीत रहा होता है, पर लुइस के पत्ते खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं और उसे खुद भी नहीं पता होता कि ये कैसे हुआ। रात में पेरेंट्स को मिस करते हुए जब लुइस सो जाता है, अचानक हुई आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो जाकर देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसे जोनाथन एक वॉल के पास दिखता है, पर अचानक क्लॉक की आवाज से लुइस डर कर वापस चला जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि सीढ़ी पर वाली पेंटिंग बदल गई है और फ्लोरेंस और जोनाथन बहस कर रहे हैं, जिसमें फ्लोरेंस कह रही थी कि जोनाथन दीवार के पार जाने की कोशिश कर रहा था, पर लुइस को देखते ही वो लोग चुप हो जाते हैं। आज लुइस का स्कूल का पहला दिन था। बास्केटबॉल की टीम बांटी जा रही होती है और लुइस को उसके वियर्ड लुक के कारण कोई भी सिलेक्ट नहीं करता। इसलिए लास्ट टीम के एक मेंबर टार्बी के इंजर्ड होने के कारण वुडी को उसे अपने टीम में लेना पड़ता है, पर लुइस कोई अच्छा खिलाड़ी भी नहीं निकलता। मैच के बाद टार्बी लुइस से अच्छे से मिलता है और उसे वोट करने का कहता है। उसके बाद वो ही उसे बेसबॉल की प्रैक्टिस के लिए बॉल डालने का भी कहता है। क्योंकि वो इंजर्ड था, वो बाकी दोस्तों के साथ कोई और गेम नहीं खेल पा रहा था। खेलते खेलते बातों बातों में टार्बी लुइस से उसका एड्रेस पूछता है और जब लुइस बताता है तो टार्बी के अकॉर्डिंग लुइस स्लॉटर हाउस में रहता था। लोगों का मानना था कि वो हॉन्टेड हाउस है, जहाँ पहले एक बच्चा गायब हो गया था। वो लुइस को डरा देता है कि रात की आवाजें और जोनाथन का रात में घूमना जरूर उस एक्स को छिपाने के लिए होगा, जिससे वो दूसरों का खून करता है। लुइस बहुत बुरी तरह से डर जाता है। रात में उसे सपना आता है कि उसकी मॉम आई है और उसे बता रही है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसे ब्रेव रहना होगा और बुक और फिर की को ढूंढना होगा। बाहर कुछ आवाज होने से उसकी नींद फिर से खुल जाती है। इस बार वो ब्रेवरी दिखाता है और बाहर निकलता है। उसे जोनाथन दिखता है। वो उसका पीछा करते हुए एक टॉय रूम पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत ही वियर्ड टॉय रखे होते हैं। जोनाथन सच में कुछ ढूंढ रहा होता है और एक कुल्हाड़ी से वो दीवार में छेद कर रहा होता है। लुइस ये देखते ही वहाँ से भागता है, पर जोनाथन उसे देख लेता है। लुइस फटाफट अपना सामान पैक करता है, पर इस बार उसे पेंटिंग हिलती हुई दिख जाती है। पीछे से सूट ऑफ आर्मर आ जाता है। घड़ियां तेजी से चलने लगती है, पियानो बजने लगते हैं, सोफे हिलने लगते हैं। वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंचता है, पर दरवाजा लॉक्ड होता है। जोनाथन आ जाता है, पर अब टाइम था सब कुछ सही बताने का। जोनाथन एक विजर्ड होता है। ये घर मैजिकल था, जो लुइस को पसंद करता था। जोनाथन बताता है कि ये घर एक दूसरे विजर्ड आइजैक इजर्ड और उसकी विच वाइफ सेलिना का है, जिसने मरने से पहले एक स्पेशल क्लॉक बनाया था और जोनाथन और फ्लोरेंस उसे ही ढूंढते रहते हैं। लुइस पूछता है कि क्या कोई पैदाइशी विजर्ड होता है, तो जोनाथन बताता है कि नहीं, सभी बाद में मैजिक प्रैक्टिस करके विजर्ड बनते हैं। उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पढ़ाई करनी होती है और इसलिए कोई बच्चा कभी विजर्ड नहीं बन सकता। हालांकि हो सकता है वो छोटा मोटा जादू कर सके, पर लुइस जो काफी पढ़ाकू था, वो जिद करने लगता है कि उसे भी जादू सीखना है और फाइनली उसके जिद के आगे जोनाथन तैयार हो जाता है उसे मैजिक सिखाने के लिए। वो उसे बहुत सी किताबें दे जाता है स्टार्ट करने के लिए और लुइस अपनी पढ़ाई करना शुरू करता है। अगले दिन जोनाथन उससे क्वेश्चंस पूछता है, जिनके सारे जवाब लुइस सही सही बता देता है। जैसे एक सक्सेसफुल विजर्ड तभी कोई बन पाएगा जब वो इविल स्पिरिट को अपने मैजिक से हरा सके।
हालांकि जॉनथन कहता है कि बहुत टाइम तक वो किसी इविल स्पिरिट को फेस नहीं करेगा, खासकर घर में, क्योंकि घर बहुत ही सेफ है। कि तभी उसके पीछे से जायंट पर्पल टेंटिकल्स निकल आते हैं। जॉनथन बताता है कि फ्लोरेंस एक बहुत ही अच्छी विच हुआ करती थी और बहुत क्वालिफाइड भी थी। उसका एक पेट स्नेक हुआ करता था जिसे पर्पल करने के लिए फ्लोरेंस ने उस पर स्पेल किया, पर स्पेल बैकफायर करने से उसमें टेंटिकल्स निकल आए। आजकल फ्लोरेंस जो भी स्पेल करती है वो सारे बैकफायर ही कर जाते हैं, पर जॉनथन उन टेंटिकल्स को खाना खिलाकर शांत कर देता है। वो उसे एक कैबिनेट दिखाता है जिस पर बहुत से स्पेल्स, हेक्सेस और कर्सेस किए होते हैं, और वो लुइस को कहता है कि इस घर में बस एक ही रूल है कि इस कैबिनेट को कभी मत खोलना। अगले सीन में जॉनथन एक बुक पढ़ता है जिसके जादू से ही आइजैक मरा था। मरने से पहले वो बस इतना कह गया था कि शुरुआत और अंत अल्फा और ओमेगा हैं, और क्या तुम घड़ी की आवाज सुन सकते हो। स्कूल में बच्चे लुइस के गॉगल का मजाक उड़ाते थे, जो बात टार्बी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। टार्बी एज अ फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि वो गॉगल्स हटा दे ताकि वो बाकी लोगों में घुल मिल सके। लुइस गॉगल्स हटा देता है, ये खुश होकर कि टार्बी ने उसे दोस्त कहा। रात में लुइस को पहला प्रैक्टिकल करना था एक एल्केमिस्ट स्पेल, जिसमें उसे ड्रॉस लेड को गोल्ड में चेंज करना था, पर लुइस स्पेल को बुक से पढ़कर हॉरिबली परफॉर्म करता है। फ्लोरेंस और जॉनथन उसे सिखाते हैं कि सिर्फ मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे इनर पावर को फील करके अपना स्टाइल ढूंढकर स्पेल करना होगा, तभी वो सक्सेसफुल स्पेल कास्ट कर पाएगा। तब तक जॉनथन अपना सैक्सोफोन बजाता है, जो बहुत ही बकवास था, पर दरअसल जॉनथन जादू कर रहा था। लुइस बर्ड बाथ में स्काई से आ रहे रिफ्लेक्शन वाले स्टार को टच करता है और पूरे गार्डन टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से भर जाता है। लुइस को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन से लुइस मैजिक करना शुरू करता है, जैसे कैट से टेलीपैथी, लेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल, पर बहुत गड़बड़ करता रहता है। पर धीरे धीरे उसे बेसिक मैजिक आने लगता है। स्कूल में टार्डी प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत जाता है, पर उसका बिहेवियर अब लुइस के लिए बदल सा जाता है। उससे दोस्ती रखने के लिए लुइस उसे अपने घर में आने का कहता है और ये भी बताता है कि उसका घर मैजिकल है और उसके अंकल जादूगर। टार्बी को यकीन नहीं होता, पर वहाँ एक लड़की बैठी होती है जिसकी नजर हमेशा लुइस पर होती है। ये रोज थी। लुइस टार्बी को कहता है कि वो उसे भी मैजिक सिखा सकता है, वो आके तो देखे। वहाँ घर में मिरर में लॉकर खोलने का तरीका दिखाया जा रहा होता है, जिससे जॉनथन को एक आइडिया आता है। वो स्टेथोस्कोप को लेकर उसी क्रीपी टॉय रूम जाता है और उसे अचानक एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एक ओल्ड विज़र्ड की डॉल होती है, जो उसके ठीक सामने रखी होती है। फर्क इतना था कि तस्वीर में उस डॉल के आर्म्स ऊपर थे। वो मूर्ति के हाथ को ऊपर करता है और पीछे से सीक्रेट रूम खुल जाता है। जॉनथन उसमें जाता है। ये दरवाजा उसे एक बहुत बड़े रूम में ले जाता है जहाँ बहुत से टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स और ड्राइंग्स रखे थे। लुइस टार्बी को घर ले आता है और उसके काम की स्पेल बुक ढूंढ रहा होता है, पर टार्बी का ध्यान उस कैबिनेट में जाता है जिसे खोलना मना था। लुइस मना करता है, पर टार्बी उसे ओपन कर देता है। अंदर बस एक बुक रखी होती है जो नेक्रोमेंसी यानी मरे हुए को जिंदा करने और उनसे कम्युनिकेट करने के ऊपर होती है। तभी जॉनथन सीक्रेट रूम से निकल आता है। लुइस टार्बी से बुक छीन कर उसे वापस रख देता है और लॉक कर देता है। टार्बी को वैसे ही ये सब चीजें फर्जी लगती थी। वो लुइस को वियर्ड कह के वहाँ से चला जाता है। जॉनथन और फ्लोरेंस मैप को पढ़ते हैं और डिकोड कर लेते हैं कि ये अल्फा और ओमेगा यानी जजमेंट डे के बारे में है। रात में लुइस को फिर से अपनी मॉम दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि अब उसने बुक तो ढूंढ ली है, तो अब वो उसका यूज करके टार्बी को रियल मैजिक दिखाए, इससे वो वापस उसका दोस्त बन जाएगा। अगले दिन सब फुटबॉल खेल रहे होते हैं लुइस को छोड़कर। रोज वहाँ फिर से होती है और बताती है कि टार्बी हर साल यही करता है। वो इलेक्शन तक सबसे बहुत अच्छा बिहेव करता है और इलेक्शन जीतने के बाद वो एक जर्क बन जाता है। पर लुइस टार्बी को कहता है कि वो उसे रियल मैजिक दिखाएगा, मरे हुए को जिंदा करके। टार्बी को अब लुइस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर लुइस के ये कहने पर कि टार्बी डर रहा है, टार्बी उसके मैजिक को देखने के लिए रेडी हो जाता है। रात में लुइस वो बुक निकाल लेता है और उसे लेकर सेमेट्री पहुंचता है। टार्बी भी वहाँ ही होता है। वो डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि कौन सी कब्र खोलें कि बुक के ऊपर का हाथ उन्हें डायरेक्शन दिखाने लगता है। वो उसे फॉलो करते हैं और एक कब्र के पास पहुंचते हैं। लुइस बुक खोलकर ब्लड मैजिक स्पेल शुरू करता है। स्पेल काम कर जाता है, कब्र खुल जाती है। दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। लुइस बुक को वापस रख देता है। सुबह लुइस देखता है कि उसका पूरे रूम का सामान फैला पड़ा है। जॉनथन देखता है कि उसके टॉय रूम के सारे टॉयज प्ले हो गए हैं। जॉनथन को शक हो जाता है। वो सेमेट्री जाकर देखता है और उसे कब्र खुली हुई मिलती है। वो कब्र दरअसल आइजैक इजर्ड की थी, और क्योंकि वो अपने घर जरूर आएगा, इसलिए जॉनथन और फ्लोरेंस घर के बाहर हॉर्स शू लगा देते हैं, जिससे बुरे स्पिरिट्स दूर रहते थे। लुइस जॉनथन को सब बताने आता है, पर जब फ्लोरेंस
लुइस और जोनाथन उसे बताते हैं कि आइजैक वापस आ गया है और वो बहुत ही विकेट विजर्ड है और जिसने भी उसे जिंदा किया अगर वो मिल गया तो वो लोग उसे खुद मार देंगे। लुइस अपना प्लान बदल देता है और जोनाथन के कहने पर कि हाउस सेफ नहीं, वो फ्लोरेंस के साथ पड़ोस में चला जाता है। फ्लोरेंस की वॉन्ड चमक नहीं रही होती। वो लुइस को बताती है कि आइजैक और जोनाथन साथ में परफॉर्म करा करते थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर आइजैक वॉर में चला गया और वॉर से आने पर वो बिल्कुल बदल चुका था, गुस्से वाला और पावरफुल बन चुका था क्योंकि वो ब्लैक फॉरेस्ट में खो गया था जो बहुत ही ओल्ड और मैजिकल प्लेस है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ आइजैक को एक बहुत ही बड़ा शैतानी जादूगर मिला था जो कि एक टीचर भी था और उसने आइजैक को बहुत पावरफुल और टेरिफाइंग स्पेल बुक्स दी। उसी में से एक इस वक्त कैबिनेट में रखी है। उसके बाद आइजैक ने जोनाथन को छोड़ दिया और सेलेना नाम की विच से शादी कर ली और दोनों ने खुद को घर में बंद कर लिया। फिर एक दिन आइजैक एक ह्यूमन बोन से बनी हुई की जो फ्लोरेंस को लगता था कि सेलेना का था, जो आइजैक ने सेलेना को मार कर ले लिया था, वो उसी की से ब्लड मैजिक कर रहा था जिस दौरान वो मारा गया था। लुइस कहता है कि जोनाथन ने उसे बताया था कि फ्लोरेंस एक बहुत अच्छी और पावरफुल विच है, तो फिर वो हेल्प क्यों नहीं कर रही है। तो फ्लोरेंस बताती है कि वॉर के पहले वो बहुत पावरफुल थी, पर क्योंकि मैजिक अंदर से आती है, उसके परिवार का मर्डर हो जाने से वो अंदर से हर्ट हो गई, जिसके कारण अब वो जब भी मैजिक करती है वो ब्रोकन बाहर आता है और बैकफायर कर जाता है। अगले दिन लुइस टार्बी से मिलकर उसे बताना चाहता था कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, पर टार्बी जो अब बिल्कुल ही चेंज हो गया था उससे कहता है कि वो किसी को कुछ भी ना बताए वरना वो उसके हाथ तोड़ देगा और उसके पेट में घूसा मारकर उसे वियर्डो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इन सब में वूडी उसका साथ देता है। लुइस जोनाथन को ढूंढकर उसके रूम में जाता है जहां उसे वो ड्राइंग्स दिख जाती हैं, पर तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है और बुक्स उड़ने लगती हैं जिससे लुइस को काफी चोट आ जाती है, पर जोनाथन और फ्लोरेंस आकर उसे बचाकर ले जाते हैं। लुइस कहता है कि वो उन लोगों की हेल्प कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ही उसका टीवी हीरो कैप्टन मिडनाइट डिकोड करता है। वो ओवेल्टीन नाम की चॉकलेट मिल्क पाउडर में मिलने वाले डिकोडर पिन से डिकोड करता था। वो ड्राइंग को डिकोड करता है जिसमें लिखा होता है कि क्लॉक से सेलेना और मैं इस दुनिया को साफ कर देंगे, जिससे दुनिया खत्म तो नहीं होगी बल्कि स्टार्टिंग में चली जाएगी और ऐसा करने से सभी कम कम एज के होते जाएंगे जब तक कि वो गायब नहीं हो जाते। यानी वो एक टाइम टर्नर बना रहा था। वो लोग देखते हैं कि ऐसा कब होगा तो उन्हें पता चलता है कि टोटल लूनर एक्लिप्स के दिन, यानी जो आज की ही रात थी। वो घर पहुंचते हैं जहां सारे पंपकिन्स बर्बाद हो गए थे, सारे हॉर्स शू जला दिए गए थे, सारे क्लॉक्स तोड़ दिए गए थे, सोफे को फाड़ दिया गया था। यानी आइजैक आया था और वो कुछ ढूंढ रहा था। जोनाथन कहता है उसे पता है कि वो क्या था और वो बोन की दिखाता है। फ्लोरेंस कहती कि उन्हें इस की को जल्दी से जल्दी नष्ट करना होगा। वो उसे गलाने की कोशिश करते हैं पर की का कुछ भी नहीं होता। अब लुइस से रहा नहीं जाता और वो बता देता है कि वो ही आइजैक को वापस लेकर आया था। जोनाथन उस पर बहुत नाराज होता है कि उसने ब्लड मैजिक किया। लुइस कहता है कि वो तो इसलिए ट्राई कर रहा था ताकि टार्बी उसका दोस्त बना रहे और अगर सब काम कर जाए तो वो अपने पेरेंट्स को वापस ला सके। पर जोनाथन ये कह के कि लुइस को यहाँ बुलाना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो वहाँ से चला जाता है। पर फ्लोरेंस लुइस को चुप करा के जोनाथन को समझाती है कि गलती बच्चों से ही होती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर कॉवर्डनेस दिखा रहा है, जैसा बचपन में घर से भागने पर जोनाथन ने किया था और उसके मैजिक को ना समझकर उसके पेरेंट्स ने। वहाँ लुइस खिड़की के बाहर देखता है और सामने उसे मिसेस हैंचेट के घर में आइजैक दिखता है। वो भागकर मिसेस हैंचेट को बाहर आने के लिए कहता है कि उसके घर में कोई है, उन्हें अपने घर ले आता है और फ्लोरेंस और जोनाथन को बुलाता है, पर उनका रूम किसी ने अंदर से लॉक कर दिया था और मेन डोर पर कोई नॉक करने लगा था। लुइस मना करता है पर मिसेस हैंचेट नहीं मानती और डोर खोल देती हैं और ये आइजैक होता है। वो अंदर आ जाता है और पता चलता है कि मिसेस हैंचेट ही आइजैक की वाइफ सेलेना इजर्ड है, जो अपने असली रूप में आ जाती है। वो बताती है कि उसके बोन का नहीं बल्कि रियल मिसेस हैंचेट के बोन का था। जब जोनाथन और फ्लोरेंस ने वो की ले लिया था, सेलेना वहाँ ही थी और उन दोनों ने ये इंटरप्रेट किया था कि बोन सेलेना का था और सेलेना ही उसकी मॉम बनकर आया करती थी, उसे बुकर की ढूंढने का कहती थी, ना कि वो लुइस का सपना होता था। क्योंकि कैबिनेट पर चार्म बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो खुद बुक नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसने सारे काम लुइस से करवाए और अब उन्हें वो बोन की चाहिए था। वहाँ ग्लास तोड़कर जब तक जोनाथन और फ्लोरेंस वापस आते हैं, लुइस और दोनों गायब हो चुके थे।
पर फ्लोरेंस का वॉन्ड वापस चमकने लगता है, यानी उसका जादू लौट आया था। वो दोनों सीक्रेट रूम जाते हैं जहां उन्हें लुइस की आवाज आती है, पर ये मैजिशियन ट्रिक था और दोनों को आइजैक ट्रैप कर लेता है और लुइस नीचे रखे स्पाइक्स के ऊपर केज में होता है। आइजैक कहता है कि वो उसे की दे दे तो वो लड़के को छोड़ देगा। वो अपनी कहानी बताता है, सब कुछ सेम था सिवाय इसके कि जंगल में उसे कोई डार्क या पावरफुल विजर्ड नहीं बल्कि हेल का फोर्थ प्रिंस अज़ाज़ेल मिला था, जिसे खुद आइजैक ने डर और मैजिक के चलते समन किया था और उसके ब्लड के सेक्रीफाइस से डेमन ने उसे बहुत शक्तिशाली विजर्ड बना दिया था और उसी ने उसे आइडिया दिया था कि वो एक टाइम टर्नर बनाए जिससे टाइम बिगनिंग में चला जाए और कभी कोई ह्यूमन बॉर्न ही ना हो, ना कोई वॉर होगा, ना लड़ाई होगी, ना कार क्रैशेस होंगे, कुछ भी नहीं। इसके बाद वो जादू से की को समन करता है। की धीरे धीरे निकलने लगती है, पर अब क्योंकि फ्लोरेंस की पावर वापस आ गई थी, वो खुद को और जोनाथन को आजाद करा लेती है। लुइस को भी स्पाइक्स पर गिरने से बचा लेती है, पर की तब तक आइजैक के हाथ में चली जाती है और वो सेलेना के साथ गायब हो जाता है। वो तीनों सीक्रेट रूम से बाहर निकलते हैं, पर सारे टॉयज उन पर अटैक कर देते हैं और तीनों को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। फ्लोरेंस की वॉन्ड भी इस पे टूट जाती है। वो सभी फ्लोरेंस के घर पहुंचते हैं। फ्लोरेंस अपनी वॉन्ड को ठीक कर लेती है। एक्लिप्स को सिर्फ 18 मिनट्स बचे थे। उन्हें वो क्लॉक ढूंढना ही था, पर उस पर विच का हैक्स था। उसे ढूंढना किसी भी विजर्ड या विच के लिए नामुमकिन था, पर लुइस का दिमाग चलता है। वो कहता है कि क्योंकि वो अभी बच्चा है इसलिए वो ना तो विजर्ड है और ना ही विच, वो इसे ढूंढ सकता है। जोनाथन और फ्लोरेंस को लगता है कि ये काम कर जाना चाहिए थोड़े से मैजिक का यूज करके, और फिर लुइस अपने तरीके का जादू करता है और 8 बॉल का यूज करता है जिसमें लिखा हुआ आता है अंडर द बॉयलर। वो आइजैक के घर जाता है जहाँ सारे टॉयज अब भी जिंदा हुए घूम रहे थे, पर हल्का सा डोर खोल के फ्लोरेंस जादू कर देती है जिससे सारे टॉयज सो जाते हैं। वो बॉयलर रूम जाते हैं, फायर को बंद करते हैं, उससे नीचे जाने का रास्ता था। लुइस और जोनाथन तो नीचे जाते हैं, पर जायंट टेंटिकल फ्लोरेंस पर हमला कर देते हैं। वो दोनों देखते हैं कि आइजैक और सेलेना अपना काम शुरू कर चुके हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर आइजैक टाइम टनल में की डालकर घुमा देता है और की को नष्ट कर देता है। जमीन टूटना शुरू हो जाती है। जोनाथन अपने मास्टर की से टाइम टर्नर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता। जमीन एक बड़े से क्लॉक के गियर में बदल जाती है। लुइस टाइम टर्नर तक पहुंचता है और देखता है कि जोनाथन आधे बच्चे और आधे बड़े इंसान में बदल गया था। आइजैक और सेलेना निकलने लगते हैं। लुइस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने 8 बॉल से पूछता है, पर उसमें लिखा हुआ आता है से गुड बाय। वो गुड बाय कह के बॉल को गियर्स पर फेंक देता है। बाहर ब्लड मून शुरू हो जाता है और उसके साथ ही मैजिक भी। लोग बच्चे में बदलने लगते हैं। लुइस की 8 बॉल टूटकर उसके अंदर से मैसेज वाला बॉक्स 2 गियर के बीच में फंस जाता है, जिससे क्लॉक स्लोली उल्टी चलने लगती है। आइजैक और सेलेना आकर देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई। तब तक लुइस क्लॉक पर जोनाथन के किए जादू से एनर्जी ले लेता है और उसे आइजैक और सेलेना पर फेंक देता है, जिस कारण आइजैक वहां से गिर जाता है और उसी का किया जादू उसी पर ही असर कर जाता है और वो अपने ही क्लॉक पर गिरकर मारा जाता है और उसके चश्मे से क्लॉक रुक जाता है। जोनाथन आता है जो फिर से नॉर्मल हो गया था। वो बॉयलर से बाहर आते हैं जहां फ्लोरेंस ने अपने स्नेक को ठीक कर लिया था। अगले दिन स्कूल में फिर से बास्केटबॉल टीम बन रही होती है। लुइस को फिर से कोई सिलेक्ट नहीं करता, पर लुइस कहता है कि उसे खेलना ही नहीं है। वो बॉल को लेकर स्पेल करता है और उसे फेंकता है। बॉल वुडी और टाडी दोनों के चेहरे पर लगती है और सीधे बास्केट में जाती है और इस कारण अब हर किसी को लुइस ही अपने टीम में चाहिए था। पर लुइस रोज के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बुक को देखता है जिसमें उसने इंसेक्ट्स के ड्राइंग बनाए हुए थे। साथ ही लुइस का भी, क्योंकि वो गॉगल्स के साथ किसी इंसेक्ट जैसा ही लगता था, जो रोज के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट था। दोनों में दोस्ती हो जाती है। जोनाथन और फ्लोरेंस लुइस को लेने आते हैं। वो तीनों अब एक स्मॉल हैप्पी फैमिली थे और यहाँ ही हाउस विद द क्लॉक इन इट्स वॉल की मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।